हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ एक और बहुत पूर्ण टॉपिक, जो कि है रैखिक समीकरण। और इससे पहले मैंने रैखिक समीकरण का एक वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देख लें। और आज मैं उसी जो है वीडियो के आगे से यह वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, इसमें रैखिक समीकरणों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, इसमें रैखिक समीकरण पर जो प्रश्न बनते हैं वो कैसे बनते हैं और इनको हम कैसे हल कर लेते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, 5 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 165 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी कि आपसे तीनों संख्याएं पूछ रहा है। तो देखिए, इसको हम लोग कैसे हल कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना 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 5 का पहला गुणज बराबर x। 5 का पहला गुणज बराबर x, तो दूसरा गुणज क्या हो जाएगा। तो दूसरा गुणज क्या हो जाएगा। तो दूसरा गुणज आपका हो जाएगा x प्लस 5। और इसी प्रकार से तीसरा गुणज क्या हो जाएगा। तीसरा गुणज x प्लस 10। क्योंकि आपको पाँच के गुणज बताने हैं, तो यहाँ पर देखिए x और फिर उसका 5 से मतलब गुणज है, तो x प्लस 5 और फिर x प्लस 10, 3 गुणज हो गए। अब आपसे क्या कर रहा है कि इन तीनों का योग जो है, इन तीनों का योग माने x प्लस 5 और प्लस x प्लस 10, इन सबका जो है योग करने पर ये कितना हो जा रहा है, 165 हो जा रहा है। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर x यहाँ है, एक यहाँ 2 और एक यहाँ 3, ये हो गया 3x। और यहाँ पर देखिए 5 है और ये 10 है, तो प्लस 10 और 5 15 बराबर 165, ये हो गया 165। अब यहाँ पर देखिए 3x बराबर 165, ये जो 15 है ये बराबर की इस तरफ था तो प्लस में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3x बराबर 165 में से 15 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, यहाँ बच जाएगा 150। अब यहाँ पर देखिए x बराबर 150 और ये यहाँ पर गुणा में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। तो इससे अगर हम इसको काटेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 50। यानी हमारे पास x बराबर कितना मिल गया, 50 मिल गया। x बराबर 50 मिल गया। अब यहाँ पर देखिए हमने गुणज लिया था, ये पहला गुणज है, तो अगर x बराबर 50 आ गया हमारे पास, तो यहाँ पर क्या हो गया, पहला गुणज क्या हो गया, 50। और अगर दूसरा गुणज देखा जाए तो x और प्लस 5 है, तो x बराबर हमारे पास 50 मिला है, तो 50 और प्लस ये 5, यानी कितना हो जाएगा, 50 और 5 55। ये हो गया दूसरा गुणज, ये हो गया पहला गुणज। और अगर हम तीसरा देखें, तीसरा गुणज, तो x के स्थान पर हम फिर से रखेंगे 50 और प्लस ये क्या है 10, यानी कितना हो जाएगा 60। तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा गुणज, ये पहला, दूसरा और तीसरा। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। देखिए, 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग 88 है, यदि इनका अनुपात 3:5 हो तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए इसको हम कैसे हल कर लेते हैं। तो माना, सर्वप्रथम क्या करेंगे कि माना पूर्णांक क्या हो जाएंगे, 3x और 5x, क्योंकि यहाँ पर कहा है 3 और 5 के अनुपात में है, तो हम इसको 3x और इसको 5x मान लेते हैं कि माना पूर्णांक 3x और 5x है। तो इसके बाद फिर क्या कह रहा है कि यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग 88 है, तो इनका योग माने 3x प्लस 5x बराबर कितना है, 88 है। और इसको जोड़ लेंगे, 3x और 5x मिलकर क्या हो जाएगा, 8x बराबर 88। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 88/8। अगर हम इसको काटेंगे तो 8 से इसको काटेंगे, 8 1 8, यहाँ जाएगा 11, माने ये हो जाएगा x बराबर 11।
x बराबर हमको मिल गया 11। अब यहाँ पर हमने देखिए दोनों पूर्णांकों को हमने मान रखा है, ये है 3x, यानी 3 गुणे x का मान हमको 11 मिला हुआ है तो हम 11 रख देंगे 11, यानी कि पहला जो पूर्णांक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। फिर दूसरा निकाल लेंगे 5x, तो 5 गुणे 11, दूसरा हमारे पास कितना हो जाएगा 55। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, पहला पूर्णांक 33 और दूसरा पूर्णांक 55। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। देखिए एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है और इनका अंतर 87 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हम क्या कर लेंगे कि माना पहली संख्या बराबर x है, पहली संख्या क्या है x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या देखिए 4 गुनी है, माने x की 4 गुनी, तो हो जाएगी 4x, क्या हो जाएगी 4x। फिर यहाँ पर क्या कर रहा है प्रश्नानुसार, देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न क्या कर रहा है कि इनका अंतर माने 4x और -x बराबर कितना हो जा रहा है 87। या देखिए 4x में से एक x घट जाएगा, क्या हो जाएगा 3x बराबर 87, x बराबर 87/3। अगर हम इसका भाग करेंगे तो देखिए 3 से काटे 3 दूनी 6, यहाँ पर बचा 2, 27 3 9 27, माने x बराबर आपके पास क्या बचा 29 बचा, x बराबर हमारे पास क्या आ गया 29। तो पहली संख्या देखिए हमने पहली संख्या x ही माना था, तो x बराबर 29 आ गई, ये पहली संख्या हो गई। ठीक है, पहली संख्या क्या आ गई हमारे पास 29 आ गई। और दूसरी संख्या हमने क्या माना है 4x माना है, तो यहाँ पर देखिए 4 गुणे x का मान कितना है 29। तो जब हम इसका गुणा करा लेंगे, देखिए इसका गुणा करा दीजिए, 4 9 36 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11 116। तो पहली संख्या 29 हो जाएगी और दूसरी संख्या जो है ये हो जाएगी 216। ये रहा आपका अगला प्रश्न, और उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रश्न जरूर समझ में आ रहे होंगे। अगर यह प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, किसी भिन्न का हर अंश से 2 अधिक है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें तो भिन्न 5/6 हो जाती है, भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर हम मान लेंगे सबसे पहले माना भिन्न का अंश बराबर x, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा अंश से 2 अधिक है, कौन अधिक है हर अधिक है। तो अगर अंश x हो गया तो हर क्या होगा, भिन्न का हर हो जाएगा x + 2। अतः भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हमारे पास क्या बन जाएगी, हमारे पास भिन्न हो जाएगी x/x + 2, ये भिन्न हो जाएगी। अब इसके बाद प्रश्नानुसार देखते हैं हम लोग, प्रश्न और आगे क्या कह रहा है। तो इसमें कह रहा है कि यदि हम अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें, चलिए यहाँ पर देखते हैं x/x + 2, इन दोनों में हम क्या जोड़ते हैं 3 जोड़ देते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये क्या बन जाता है 5/6 हो जाता है। अब हम इसको हल कर लेंगे तो हो जाएगा x + 3, यहाँ पर x + 2 और 3 5 बराबर 5/6। अब इसको हल करिए तो इसका तिर्यक गुणा कराइए, इसका इधर और इसका इधर गुणा कराएंगे तो 6 का गुणा कराएंगे x + 3 में बराबर ये 5 है, इसका इधर गुणा कराएंगे x + 5 में। अब इसको हल कर लेंगे तो देखिए इसको यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ देखिए 6 का x में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 6x, और ये 6 का 3 में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 18 बराबर, यहाँ पर 5 का x में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 5x, और यहाँ पर 5 × 5 = 25 हो जाएगा प्लस में, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस है तो इसलिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए
ये हो जाएगा 6x। इस x वाले को इधर भेज देंगे तो ये यहाँ पर प्लस था, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। और यहाँ बचा 25, ये यहाँ पर प्लस था, इधर गया तो ये क्या होगा माइनस में। तो 6x में से 5x गया तो बचा x, और 25 में से 18 चला जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 7। तो x का मान हमारे पास आ जाता है 7। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमने अंश को x माना था। देखिए हमने क्या किया था, यहाँ पर देखिए अंश को हमने x माना था, तो x बराबर 7 आ गया, माने जो हमारा अंश है वो कितना हो गया 7 हो गया। अब हमको हर निकालना है, देखिए यहाँ पे हर दिया हुआ है। हर हमने क्या माना था, x प्लस 2 माना था, यहाँ देख सकते हैं x प्लस 2 माना था। तो हर हमारे पास क्या हो जाएगा 7 प्लस क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 7 और 2 9। ये आपका हर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हर हो जाएगा। तो अगर हम भिन्न को लिखें, देखिए यहाँ पे भिन्न अतः भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगा हमारे पास 7/9। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि आपको ये प्रश्न समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।